अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टॉपिक में हमने साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ा था, इसकी स्ट्रक्चर पढ़ी थी, इसका फंक्शन पढ़ा था और इसके अलावा हमने साइटोस्केलेटन के बारे में पढ़ा था और इसकी स्ट्रक्चर के बारे में भी हमने पढ़ा था। आज का जो हमारा टॉपिक है न्यूक्लियस के बारे में है। न्यूक्लियस जो है स्टूडेंट्स वो सेल के दरमियान में मौजूद होता है। अगर एक यूकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक सेल हम कहते हैं जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस हो या प्रोमिनेंट न्यूक्लियस हो, यानी एक वाज़िया न्यूक्लियस होता है, उसे हम कहते हैं वो क्या है, वो यूकैरियोटिक सेल है। ठीक है, यानी कि अगर एक एनिमल का सेल है तो एनिमल के सेल के दरमियान में न्यूक्लियस मौजूद होता है। एनिमल का सेल जो था मैंने आपको पिछले टॉपिक में दिखाया था किस तरह से होता है, तो उसके दरमियान में बड़ा सा न्यूक्लियस होता है। लेकिन अगर एक प्लांट का सेल है तो प्लांट के सेल में बड़ा सारा वैक्यूल जो है वो दरमियान में आ जाता है। जिस तरह आप डायग्राम में देख रहे हैं, एक प्लांट का सेल है तो प्लांट के सेल के दरमियान में बड़ा सारा वैक्यूल आ जाता है। इसकी वजह से जो न्यूक्लियस है वो साइड को पुश हो जाता है। ठीक है, एनिमल के सेल के दरमियान में होता है बड़ा सा जो न्यूक्लियस, ठीक है, और प्लांट के सेल में जो है ये साइड पे चला जाता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ अ लार्ज वैक्यूल इन द सेंटर। ठीक है, सेंटर में एक बड़ा सा वैक्यूल बन जाता है इस वजह से। यानी कि अगर प्लांट का सेल है या एनिमल का सेल है, दोनों में प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होते हैं, लेकिन प्लांट के सेल में जो है वो बड़ा सा वैक्यूल साइड पे दरमियान में होने की वजह से जो न्यूक्लियस है वो साइड पे चला जाता है। प्रोमिनेंट न्यूक्लियस का मतलब है कि जिसके इर्द गिर्द जो है वो न्यूक्लियर इन्वेल्व मौजूद होती है। ठीक है, न्यूक्लियर मटेरियल के इर्द गिर्द जो है न्यूक्लियर इन्वेल्व मौजूद होती है, एक वाज़िया न्यूक्लियस मौजूद होता है। जैसे इस डायग्राम में आप देख रही हैं, ये एक वाज़िया सिर्फ न्यूक्लियस की ये डायग्राम है। ये न्यूक्लियस के गिर्द जो है ये न्यूक्लियर इन्वेल्व है। न्यूक्लियर इन्वेल्व में जो है ये पोर्स होते हैं, जिसे हम न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं, सुराख होते हैं, और इसके अंदर जो है वो न्यूक्लियोलस मौजूद होता है। एक से ज़्यादा भी जो हो सकते हैं, वाहिद को हम न्यूक्लियोलस कहते हैं और जो जमा होती है प्लूरल को हम कहते हैं न्यूक्लियोलाई। ठीक है, और इसके अलावा इसी के अंदर न्यूक्लियस के अंदर जो है वो क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं। ये आपको डायग्राम में लेबल किया हुआ है क्रोमोसोम्स हम कहते हैं। इस तरह थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जो कि सिर्फ सेल डिवीजन के दौरान ही हम देख सकते हैं, यानी जब सेल डिवाइड हो रहा होता है उसके दौरान ही ये नज़र आती हैं, अदरवाइज़ ये नज़र नहीं आती क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर। क्रोमोसोम्स भी जो है वो न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं और जो डीएनए होता है वो भी न्यूक्लियस के अंदर ही मौजूद होता है, यानी क्रोमोसोम्स के अंदर जो है डीएनए मौजूद होता है। न्यूक्लियस जो है ये बाउंडेड होता है डबल मेम्ब्रेन से, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर इन्वेल्व। ठीक है, ये डायग्राम में देखिए न्यूक्लियर इन्वेल्व लेबल किया हुआ है, इसको हम न्यूक्लियर इन्वेल्व बोलते हैं, जो कि न्यूक्लियस के गिर्द है। न्यूक्लियर इन्वेल्व में जो है छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो कि इसे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बनाते हैं। जिस तरह हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पढ़ा था कि वो सेमी परमेबल होती है, इसी तरह ये जो न्यूक्लियर इन्वेल्व है, ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये भी सेमी परमेबल है। किस वजह से? इन न्यूक्लियर पोर्स की वजह से, इन सुराखों की वजह से जो कि इसके न्यूक्लियर इन्वेल्व में मौजूद है। न्यूक्लियर इन्वेल्व के अंदर जो है ग्रैन्युलर फ्लूइड होता है, यानी दानेदार जो है एक फ्लूइड होता है, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। जिस तरह सेल में एक फ्लूइड होता है उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, बिल्कुल इसी तरह न्यूक्लियस में जो फ्लूइड होगा उसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे। न्यूक्लियोप्लाज्म में जो है एक या दो न्यूक्लियोलाई मौजूद हो सकते हैं सेंटर में, और क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं, जिस तरह आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है। न्यूक्लियोलस जो है डार्क स्पॉट होता है दरमियान में, एंड इट इज़ द साइट वेयर राइबोसोमल आरएनए आर फॉर्म। ठीक है, यानी जो राइबोसोमल आरएनए होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड की आरएनए की टाइप, जो राइबोसोमल आरएनए जो वो इसमें बनता है, न्यूक्लियोलस में बनता है। ठीक है, और असेंबल होता है एज राइबोसोम, जो राइबोसोम्स के तौर पे असेंबल होता है। और राइबोसोम्स आपको पता है क्या बनाते हैं, राइबोसोम जो है वो प्रोटीन्स बनाते हैं। यानी सारा ये जो प्रोसेस होता है ये ट्रांसलेशन का प्रोसेस होता है, जिसके दौरान जो प्रोटीन बनती है राइबोसोमल आरएनए से। क्रोमोसोम जो है वो सिर्फ सेल डिवीजन के दौरान विजिबल होते हैं ड्यूरिंग इंटरफेज। ठीक है, यानी नॉन डिवाइडिंग जो फेज़ होते हैं जिसके दौरान सेल जो है वो डिवीजन का प्रोसेस, डिवीजन की तैयारी करता है। दे आर इन द फॉर्म ऑफ फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ये फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स की सूरत में होता है, जिसे हम क्रोमेटिन बोलते हैं। क्रोमोसोम जो हैं वो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। यानी क्रोमोसोम जो है वो इसमें डीएनए होता है और प्रोटीन्स होती हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो है वो प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होता। अभी हमने बात की थी यूकैरियोटिक सेल की, उसकी हमने स्ट्रक्चर देखी न्यूक्लियस की। यूकैरियोटिक सेल में एक वाज़िया न्यूक्लियस जो प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होता है।
यानी कि उसका जो न्यूक्लियस होगा वो सिर्फ दरमियान में जब क्रोमेटिन मटेरियल के फॉर्म में होता है, कोई उसमें न्यूक्लियर इन्वेल्व जो है प्रोमिनेंट न्यूक्लियस जिस तरह भी हमने स्ट्रक्चर देखी वैसे स्ट्रक्चर नहीं होती। देयर क्रोमोसोम इज़ मेड ऑफ डीएनए ओनली, यानी इनका जो क्रोमोसोम होता है सिर्फ डीएनए का मिलकर बना होता है और साइटोप्लाज्म में ही होता है, ठीक है। यानी कि हम ये नहीं कहेंगे एक स्पेशल स्ट्रक्चर न्यूक्लियस की होती है प्रोमिनेंट, उसके अंदर क्रोमोसोम है, बल्कि साइटोप्लाज्म में ये सबमर्ज्ड होता है, इसको हम बोलते हैं उसका क्या है ये क्रोमोसोम। ये डायग्राम देखें अब आप, इसके दरमियान में ये जो है ये न्यूक्लियोइड है, इसके न्यूक्लियस को हम न्यूक्लियोइड कहेंगे क्योंकि ये बिल्कुल प्रोमिनेंट नहीं है, वेल डिफाइंड नहीं है, सिर्फ ये धागा नुमा साख्तें होती है क्रोमेटिन, और इसमें जो है ये डीएनए होता है इस सेल के दरमियान में। बाकी ये जो है ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है, इसके ये जो बाकी स्ट्रक्चर्स हैं ये दिखाई गए हैं। स्टूडेंट्स ये जो ऑर्गेनेलिज हैं जो हमने अभी स्टार्ट किए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से कोई ना कोई एक ऑर्गेनेलिज जो है लॉन्ग क्वेश्चन में पेपर में लाजमी आता है। तो आज जो हमने न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर पढ़ी है ये भी पेपर में क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन आया है 5 मार्क्स का, तो आपने जो है इसको लॉन्ग के लिहाज से तैयार करना है। न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर और इसके डायग्राम जो है वो भी आप लाजमी बनाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक में हम स्टूडेंट्स पढ़ेंगे राइबोसोम्स के बारे में। ये वो ऑर्गेनेलिज हैं जो प्रोटीन तैयार करते हैं, इनके स्ट्रक्चर जो है ये हम कल पढ़ेंगे।